हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे और आपकी तरह ही एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हमेशा एक ऐसे कैमरे की तलाश में रहते हैं जिससे एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म या शॉर्ट कंटेंट शूट किया जा सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके लिए सिनेमा लाइन कैमरे की जरूरत पड़ती है और ये सिनेमा सीरीज काफी महंगे होते हैं। पर पिछले कुछ सालों में कैमरा कंपनीज ने इंडीज फिल्म मेकर्स की दुनिया के इस बड़े डिमांड को पहचाना और सस्ते सिनेमा कैमरेज बनाने शुरू कर दिए। इनमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ सोनी FX3 और उसका सस्ता एवं क्रॉप सेंसर वर्जन FX30। दोस्तों, अगर FX30 को हम एंट्री लेवल का सिनेमा कैमरा मान लेते भी हैं तो भारतीय बाजार में उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आती है। पर हम सभी को पता है कि इतना पैसा सभी के बस की बात नहीं है, खासकर नए फिल्म मेकर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म या फिर फिल्म स्टाइल के कंटेंट बनाना चाहते हैं। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सोनी FX30 से भी एक सस्ता कैमरा मार्केट में मौजूद है जो लगभग 1 लाख के आसपास मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना। इस मार्केट में एक ऐसा कैमरा भी मौजूद है जो हर हद तक सोनी के सिनेमा लाइन FX30 के बहुत नजदीक है और इसके अलावा उसमें इससे भी कई ज्यादा खूबियां हैं, लेकिन प्राइस इससे बहुत कम है। तो आइए जानते हैं इस छुपे रुस्तम यानी छोटे पैकेट के बड़े धमाके को। लेकिन उससे पहले प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे अपडेट सही समय पर मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यू टाइम मिले और हमारे वीडियोस गूगल सर्च पे ऊपर आ सके। दोस्तों, अब ये कहानी शुरू करें उससे पहले आप ये फुटेज देखिए। इस पूरे फुटेज में हमने 2 कैमरे इस्तेमाल किए, एक है FX30 और दूसरा अपना वो हीरो मिस्ट्री कैमरा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस फुटेज को देखा। अब आप हमें ये बताइए कि इस फुटेज में क्या आपको ये पता चल पा रहा है कि FX30 का शॉट कौन सा है और दूसरे कैमरे का कौन सा? मैं ये राज खोलूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हम इस वीडियो की कलर ग्रेडिंग टेक्निक बता पाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये है सोनी FX30 और ये है आज का हमारा हीरो सोनी A6700। अब आप सोचेंगे कि 1 साल पुराना कैमरा मुझे आज क्यों याद आया। तो बात यह है कि कमेंट में कई लोग पूछ रहे थे कि कम बजट में कौन सा कैमरा सही है जिससे सिनेमा लुक क्रिएट किया जा सके या फिर वैसे कंटेंट शूट किए जा सके। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिनेमा लुक के लिए सबसे जरूरी है अच्छा डायनामिक रेंज, कलर साइंस, कलर डेप्थ, बिट रेट, शटर एंगल और हाई रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। और सोनी A6700 में वो सब कुछ है। दोस्तों, अगर हम FX30 से A6700 का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों काफी हद तक मिलते जुलते हैं। बिल्ड क्वालिटी और वीडियो परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, एक जैसी है, लेकिन विजुअली ये कैमरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। दरअसल FX सीरीज बनी है शूटिंग वर्क के लिए यानी फिल्म वर्क के लिए और A6700 को डिजाइन किया गया है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया फिल्म मेकर्स को ध्यान में रखकर। पर शायद सोनी को भी ये पता नहीं था कि ये कैमरा क्या कर जाएगा। अगर आप A6700 और FX30 के एक्सपेक्ट्स को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कैमरे में APS-C सेंसर है और 26 मेगापिक्सल भी। दोनों 6K ओवर सैंपलिंग करके 4K 422 10 बिट तक रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इसके अलावा A6700 में 120 FPS 4K है और इसमें क्रॉप 1.58 का लगता है, लेकिन FX30 में वही क्रॉप 1.6 का है, मतलब माइनर डिफरेंस जो हार्डली नोटिसेबल है। कलर की बात करें तो दोनों लगभग सेम है। ऑटो वाइट बैलेंस पर थोड़ा सा डिफरेंस है, FX30 थोड़ा येलो साइड जाता है और A6700 थोड़ा मैजेंटा की तरफ, पर ये इतना नोटिसेबल नहीं है। लो लाइट में दोनों सेम है क्योंकि सेंसर एक ही है जिसका डुअल नेटिव ISO 800 और 2500 है।
मतलब अगर आप लो लाइट में शूट करना है तो आपको लाइटिंग और ग्रेडिंग का ज्ञान होना जरूरी है। अब अगर यूजेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो A6700 छोटा, हल्का और कॉम्पैक्ट है। ग्रिप भी डिसेंट है और हाइब्रिड के काम के लिए बहुत ही बढ़िया है और कंटेंट क्रिएशन से लेकर शॉर्ट फिल्म तक के लिए ये एक अच्छा कैमरा साबित हुआ है। पर एक इशू है, वो है ओवर हीटिंग की। जब हमने ओवर हीटिंग टेस्ट किया तो देखा FX30 लगातार चलता रहता है, लेकिन A6700 को 1 घंटे के अंदर हाई टेम्परेचर की वार्निंग दिखाई देती है। इसका मतलब लंबे शूट में FX30 ज्यादा रिलायबल है। पर दोस्तों, इस समस्या का भी एक निदान है, वो है अमेज़न पर मिलने वाला उलेंजी कैमरा कूलिंग फैन, जो मात्र 3000 रुपए में मिलता है। ये कूलिंग फैन रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है और आपके कैमरे में आराम से एडजस्ट हो जाता है और आपके कैमरे को बंद होने से बचाता भी है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी शॉर्ट फिल्म या कंटेंट को शूट लगातार और लंबे नहीं किए जाते। कट और टेक के दौरान कैमरे को रेस्ट मिलता है। और हाँ, अगर पॉडकास्ट और इंटरव्यू की बात करें जो शायद 1 घंटे तक चल सकता है, तो इस दौरान A6700 ओवरहीट होकर बंद हो सकता है। पर यह नहीं होगा अगर आप कूलिंग फैन साथ में लगा देंगे तो चलिए अब ऑटो फोकस की बात करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली इसमें A6700 ने FX30 को हरा दिया है। इसका AI ऑटो फोकस सिस्टम इतना स्मार्ट है कि मुश्किल सिचुएशन में भी सब्जेक्ट को आसानी से पकड़ लेता है और IBIS यानी इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों में बराबर है। बस एक्टिव स्टेबलाइजेशन में FX30 थोड़ा स्मूथ है। अब फोटोग्राफी परफॉर्मेंस में देखेंगे तो A6700 जीत जाता है, क्योंकि उसमें व्यू फाइंडर है और बर्स्ट शूटिंग भी। तो अगर आप वीडियो के साथ फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो ये कैमरा काफी वर्सेटाइल ऑप्शन बन सकता है। अब बात इस वीडियो को शूट करने की करते हैं। हमने इसकी शूटिंग एक कैफे में की है। एक ऐसी जगह चुनी है जहां रोशनी एक साइड से आ रही हो और एम्बियंस लाइट भी अपनी जरूरत के हिसाब से हो। हमने शूट में सूरी का 23mm और 33mm सीने लेंस इस्तेमाल किया है, जिसका अपर्चर 1.2 है, मतलब शानदार बोखा और अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड। फिल्म वाला मोशन ब्लर रखने के लिए फ्रेम रेट के दुगने शटर स्पीड पर रखें। मतलब अगर आप 25 FPS पर शूट कर रहे हैं तो शटर होना चाहिए 1/50 या 24 पर तो 1/48, और इसे ही कहते हैं 180 डिग्री शटर एंगल का लॉ। बेस ISO 800 रखा है क्योंकि दिन में रोशनी अच्छी थी और मुझे क्लीन इमेज चाहिए था। लॉग सेटिंग्स को फ्लेक्सिबल ISO और कलर गामुट S सिनेटोन पर सेट किया और इसके अलावा फाइल फॉर्मेट को XAVC S4K रखा। इन सब के अलावा निशी का वेरिएबल ND फिल्टर लगाया और शूटिंग शुरू कर। और हाँ, FX30 में भी सेम यही सेटिंग करके रखा हुआ था। दोस्तों, सेल्फ शूट का एक फायदा होता है कि आप खूब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोनों कैमरे मोबाइल पे सोनी के क्रिएटर ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप लाइव कैमरा देख सकते हैं और सेटिंग्स के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा मैंने किया। शूट के बाद हम मेरे फेवरेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर DaVinci Resolve पर दोनों कैमरे के फुटेज को एडिट करते हैं। जब हमारा टाइमलाइन तैयार हो जाता है तो हम कलर ग्रेडिंग पैनल पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं A6700 के शॉट को लेता हूं और इसके हीरो फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों, आपको कलर ग्रेडिंग शुरू करने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना होगा कि आप कैसा कलर टोन चाहते हैं। मैं थोड़ा येलो सिनेमैटिक टोन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो चलिए अब सबसे पहले कुछ नोट्स बना लें। हम सिर्फ 4 नोट्स बनाएंगे। अब जो सबसे अंतिम नोड है उसका नाम रखेंगे CST, फिर इसके पीछे के नोड को FLC और फिर मास्क और फिर पहले वाले को एडजस्टमेंट। दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट ग्रेडिंग करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करता हूं और 4 नोड्स के साथ ही काम करता हूं। अब सबसे पहले हम अपने पहले नोड CST पे चलेंगे। यहां हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। चूंकि हम सोनी का लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनपुट कलर स्पेस में सोनी S गामा 3 सीने सेलेक्ट करेंगे और इनपुट गामा में सोनी S log 3। और जैसा हम सभी जानते हैं कि YouTube के लिए आउटपुट कलर स्पेस में Rec 709 और आउटपुट गामा में 2.4 होना चाहिए। आप देखिए कलर कितना प्लीजिंग हो गया है। आप चाहें तो बस यही रख सकते हैं, पर मेरी नीड या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब हम ठीक इसके पहले वाले नोड यानी तीसरे नोड पर चलेंगे, जिसका नाम FLC है, यानी फिल्म लुक क्रिएटर। अब इफेक्ट में से फिल्म लुक क्रिएटर इफेक्ट को लेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले प्रीसेट में जाकर क्लीन स्लेट कर देंगे,
फिर फिल्म लुक में सिनेमैटिक चूज करेंगे और ब्लेंड और बायस को 1 और 1 कर देंगे। अब कलर सेटिंग्स में कॉन्ट्रास्ट को 1.190, हाईलाइट को 0.186, वाइट बैलेंस को 8279 और टिंट को 15.1 कर देंगे। सेटल सैचुरेशन को 1.42, रिचनेस को 0.837 कर देंगे। फिर हम स्प्लिट टोन को एनेबल करेंगे। इसके मोड को नेचुरल रखेंगे, अमाउंट को 0.33, ह्यू एंगल को 228.8 और पाइवट को 0.349। फिर नीचे जाकर विनेटिंग को इनेबल कर देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाइलाइटेशन को ऑन करेंगे, जिसमें हाईलाइट ओनली को क्लिक कर देंगे और फिर ब्लूम को ऑन कर देंगे। इसके अलावा अगर आप फिल्म ग्रेन्स को एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, पर साइज और अमाउंट का ध्यान रखेंगे। मुझे ग्रेन्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं अपने सबसे पहले नोड कलर एडजस्टमेंट पे चलूंगा। आप देखेंगे येलो टोन कुछ ज्यादा है, इसलिए हम अपने पहले नोड से सब कुछ एडजस्ट करेंगे। अब प्राइमरी कलर व्हील पर जाके इसके टेम्परेचर को -900 कर देंगे, थोड़ा कूल। फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा घटाएंगे कि थोड़ा सॉफ्टनेस आए, उसे 0.978 करेंगे। फिर थोड़ा से इमेज को और सॉफ्ट फिल्मी लुक देने के लिए मिड और डिटेल को -20 करेंगे और नीचे सैचुरेशन को थोड़ा सा और घटाएंगे और इसे 42 कर देंगे। फिर कलर बूस्ट को भी थोड़ा कम करेंगे, -6.50। एक सटल कलर सा बन गया। अब मेरी समस्या ये है कि रोशनी बाहर से कुछ ज्यादा ही आ रही है। इस शीशे के रोशनी को कुछ कम करना पड़ेगा। तो अब हम अपने दूसरे नोड मास्क पर चलेंगे और विंडो से जाकर सर्कल मास्क सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम ग्लास वाले एरिया पर डालकर इसके सॉफ्टनेस को 9.80 कर देंगे। अब प्राइमरी कलर व्हील पर जाकर लिफ्ट को थोड़ा कम कर देंगे, जैसे ये -0.08। बस इतना काफी है मेरे लिए। कंट्रोल F करके फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। मैं यही चाहता था, हल्का डीसैचुरेटेड सटल कलर। दोस्तों, आप चाहें तो अलग अलग कलर ग्रेड भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर या फिल्म की कहानी पर निर्भर करता है। मेरी मानिए तो आप ये भी रख सकते हैं, या फिर ऐसा भी, या फिर कुछ ऐसा भी। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर। तो दोस्तों, आपने देखा कि A6700 किसी भी तरह से FX30 से बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो अगर आप टाइट बजट में हैं और आपके पास एक्सपेंस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो सोनी का A6700 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास ये कैमरा है तो इसका पूरा इस्तेमाल करें, रिजॉल्व पर कलर ग्रेडिंग की प्रैक्टिस करें और अगर हो सके तो हमारे साथ भी साझा करें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमसे पूछ सकते हैं। तब चलिए दोस्तों, अब चलने का वक्त हो रहा है, पर चलने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। इसके अलावा इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, वो भी बताइए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।